अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने फैमिली यूनिफिकेशन के लिए जो इनविटेशन लेटर होता है इमिग्रेशन से रोमानिया के अंदर आपने हासिल कर लिया है और अब आप अपना इनविटेशन लेटर अपनी कंट्री में भेजते हैं अपनी फैमिली में, जो भी आपको जिसको भी आप इन्वाइट कर रहे होते हैं, अपनी वाइफ को, बच्चों को या पेरेंट्स को, तो उनको भेजेंगे। हम इस वीडियो में आपको ये डिटेल से बताएंगे कि वो कैसे प्रोसेस फॉलो करेंगे या कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको अपनी कंट्री से वीज़ा लेने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ये है कि जो रोमानियन अथॉरिटीज यहाँ पे उनको इनविटेशन लेटर जारी करती हैं। आपने जैसा कि लास्ट वीडियोस में देखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको रोमानियन अथॉरिटीज 90 डेज के प्रोसेसिंग टाइम के बाद एक लेटर जारी करती हैं। वो इन्विटेशन लेटर होता है। वो इन्विटेशन लेटर आप अपने कंट्री में भेजते हैं अपनी फैमिली को, और वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कॉपीज भी आप भेजते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उनके पास होते हैं, यानी उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनके पास होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है उनके पास होता है, या उनका जो FRC होता है वो उनके पास होता है। अभी आपने ये देखा कि अगर आप अपनी वाइफ को यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो जरूरी ओरिजिनल में होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। जो आप डिक्लेरेशन यहाँ से भेजते हैं वो उसको साथ लगेगा, जो इनविटेशन लेटर इमिग्रेशन ऑफिस देता है वो साथ लगेगा। और उसके बाद अगर आप अपने बच्चों को इन्वाइट करना चाहते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट साथ लगेंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लगेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को इन्वाइट करना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स के साथ जो आपका FRC होता है वो साथ लगेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आप अपनी फाइल रेडी करते हैं। फाइल रेडी करने के बाद जो पाकिस्तान से आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपने अपनी कंट्री से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना है। इसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी कि जितने पीरियड के लिए आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं, जो 90 डेज के लिए या 60 डेज के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उतनी डेज के लिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि जब भी आप रोमानिया में या किसी भी दुनिया की कंट्री में ट्रैवल करते हैं, आप उनको कहते हैं जी हम 60 डेज के लिए जा रहे हैं या 90 डेज के लिए जा रहे हैं, जितनी देर के लिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उतनी देर के लिए आपकी मेडिकल इंश्योरेंस भी आपने साथ लगानी होती है। क्योंकि जब रोमानिया में पहुंचकर आप अपना प्रोसेस करते हैं यहाँ पे रेजिडेंस के लिए, तो यहाँ पे आपको एक अलग से इंश्योरेंस लगाना पड़ती है। लेकिन आपको पाकिस्तान में जो इंश्योरेंस चाहिए वो ये है कि जब तक आपने ट्रैवल के लिए रोमानियन अथॉरिटी को कहा है कि हम 60 डेज के लिए जा रहे हैं, तो वो 60 डेज के लिए आपकी मेडिकल इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए। उसकी असल वजह ये होती है कि आप रोमानिया में जब पहुंचते हैं तो अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी जो इंश्योरेंस आपने करवाई होती है वो सारे डैमेजेस या जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आपके लिए वो सारे इंश्योरेंस बेयर करती है। और इसके बाद आपने अपनी जो फी होती है वो कुछ कंट्रीज में $100 है, किसी जगह पे $120 है, किसी जगह पे $150 है, किसी जगह पे $180 है। आप ये समझिए कि 100 से लेकर $180 तक आपकी फीस होती है जो आपने यहाँ के एम्बेसी में सबमिट करनी होती है। आपने अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने अपॉइंटमेंट के दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं, अपना पासपोर्ट आपने साथ लेके जाना है, आपका जो इन्विटेशन लेटर रोमानिया से निकला है वो आप साथ लेके जाएंगे, जो भी आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आप अगर वाइफ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स का आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। और ये फिर जाके आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं, वो आपकी फाइल को एनालाइज करते हैं और आपकी पिक्चर लेते हैं और फिर आपको एक सर्टेन टाइम के बाद वो आपका वीज़ा जारी कर देते हैं। उसमें ये होता है कि अगर तो आपने डायरेक्टली जाके खुद पासपोर्ट रिसीव करना है तो आप दोबारा जब आपको कॉल आएगी कि आपका पासपोर्ट आप आगे रिसीव कर लें तो आपको दोबारा एम्बेसी जाना पड़ेगा पासपोर्ट रिसीव करने के लिए। अगर आप उनको ये कहते हैं जी आप हमारा जो पासपोर्ट है वो हमारे घर पे कुरियर कर दें, वो एक सर्टेन अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं, 200 से 300 के करीब वो आपसे चार्ज करेंगे। वो आपको आपका पासपोर्ट है वो कुरियर आपके घर पे भेज देंगे। चाहे वो आपका वीज़ा एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वो आपका पासपोर्ट कुरियर आपको घर भेज देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपकी फैमिली का जो इन्विटेशन होता है यहाँ से अप्रूव होकर चला जाता है तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये समझिए कि 99% आपका वीज़ा लग जाता है और आप रोमानिया में आ जाते हैं। अब आपने ये देखना है कि जब आपके पास वीज़ा आ जाता है तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 60 डेज का, 30 डेज का, 20 डेज का वीज़ा लगता है। तो आपने विद इन वीज़ा रोमानिया ट्रैवल करना है और जब यहाँ पे रोमानिया में आप आ जाएंगे तो फिर अगला प्रोसेस आपका रेजिडेंसी का स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो में आपने ये जाना कि आपको अपनी कंट्री में किस तरह वीज़ा हासिल करना है अगर आपने फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा पर आना है। और इसमें हमने आपको बताया कि आप अपनी वाइफ को, बच्चों को या पेरेंट्स को ट्रैवल करवाना चाहते हैं तो आपके सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एक्स्ट्रा जो आपने उनके साथ अपना रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो यहाँ का इन्विटेशन लेटर है, हेल्थ इंश्योरेंस है, पुलिस क्लियरेंस है और फीस है, और आप वीज़ा लग जाता है। वीज़ा लगने के बाद आप रोमानिया में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जब रोमानिया में आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपने रेजिडेंसी कैसे हासिल करनी है। तो लिहाजा आप बने रहें हमारे साथ सीरीज़ में। सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताएंगे, आपको रेजिडेंसी हासिल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस प्रोसेस में गुजरते हुए आप यहाँ का रेजिडेंस हासिल करते हैं। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।